कटरा से हूँ, मेरा नाम रेनू है। सिस्टर जी, हम ये जानना चाहते हैं कि मसीह में आने से पहले आपकी लाइफ कैसी थी? मसीह से आने से पहले हमारी लाइफ मतलब जो लाइफ हम जीते थे ना, पर वो लाइफ जो थी वो अच्छी नहीं थी। जो हमारे घर वाले थे और हम अन्य जाति से हैं, हम हर एक चीज़ को मानते थे, पर हमें ये नहीं पता था कोई प्रभु भी है, कोई मतलब कोई चीज़ है जो हमारे पापों के लिए मतलब बलिदान हुई है। तो हम जो हमारी पहली लाइफ थी वो मतलब अच्छी नहीं थी बिल्कुल भी। जब हम प्रभु में आए तो हमें एक सबसे बड़ी जो चीज़ है वो ज़िंदगी में शांति, मतलब शांति के लिए इंसान बहुत कुछ करता है। तो इसलिए जब हम पहली बार ही प्रभु में आए तो ये सबसे बड़ी चीज़ है, जो शांति है हमारी ज़िंदगी में जो हमें मिली। ये बहुत बड़ा गिफ्ट है जो प्रभु ने हमें दिया कि हमारे घर में जो मेरे वो ससुर थे वो लोगों को धागा बांधते थे, लोग हमारे घर में आते थे, चंगे होते थे, पर हमारी सबकी घर वालों की लाइफ थी जो मतलब सारी खराब थी। कोई भी इंसान जो है घर में ठीक नहीं रहता था। तो हम बोलते कि अगर ये सही है तो फिर हम मतलब फंसे क्यों हैं, हम अच्छे क्यों नहीं है। सिस्टर जी, हम जानना चाहते हैं कि आपने कैसे परमेश्वर के बारे में कैसे जाना आपने? परमेश्वर में मेरी वो जो जेठानी थी वो जाती थी, 8 साल से प्रभु में थी, पर उन्होंने कभी हमें बताया नहीं। एक बार क्या हुआ कि मेरे जो घर वाले हैं उनका नाम लिया गया, मतलब लिया उधर प्रभु के जाते थे। उन्होंने बताया कि अब आप, घर वालों ने बताया कि आपके घर वाले का उधर नाम लिया गया। तो मैंने अपनी सास को पूछा, मैंने बोला क्या है उधर? तो वो बोलती है कि कोई प्रभु है। मैंने सोचा कोई इंसान होगा, जैसे हम जाते हैं कोई बाबे के पास, सियाने के पास। तो मैंने उनको बोला कि मुझे भी लेके चलना उधर, तो मैं भी जाऊंगी। बोलने लगी ठीक है। तो इतनी देर में क्या हुआ कि लॉकडाउन हो गया, उधर हम पहुंच नहीं पाए। तो हमने क्या किया कि फोन पे ही वीडियो देखते रहे, पास्टर विजेंद्र सिंह की मतलब बहुत सारी वीडियो देखते थे हम। मतलब पूरा पूरा रात, पूरी पूरी दिन निकल जाती थी उपवास में, प्रार्थना में। 1 साल का तो पता भी नहीं चला कि उपवास प्रार्थना। जो हमारे बच्चे थे वो बाइबल दिन रात, बाइबल दिन रात उपवास। तो रात के कभी 1 बजे हमारे घर में सीटी बज रही है, कभी 1:30 बजे। मतलब खाने का कोई मतलब याद ही भूल गए जब हमें प्रभु का पता चला। तो सिस्टर जी, जिस तरह हम देखते हैं कि जब एक पर्सन मसीह में आता है जी तो कई बार क्या होता है उसकी लाइफ में कोई दुख परेशानी प्रॉब्लम आ जाती है। जी तो कुछ लोग होते हैं वो उस दुख परेशानी को देखकर वो क्या करते हैं, मसीह लाइफ को छोड़ देते हैं, वो फिर से अपनी पुरानी ज़िंदगी में चले जाते हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या आपकी लाइफ में मसीह में आने के बाद कभी कोई ऐसा पल आया हो, कभी ऐसी कोई परेशानी आई हो जब आपको लगे कि मैं मसीह को छोड़ दूँ? जब हम मसीह में आए ना तो एक एक जो पल था ना वो बहुत मुश्किल था, पर हमने जब बोला सच्चाई तो प्रभु ही है, जो कुछ है तो प्रभु में ही मिलेगा, तो हम पीछे नहीं हटेंगे। हमारी जिंदगी में बहुत कुछ हुआ। हमारे पास और तो और कपड़े तक नहीं होते थे लगाने के लिए। जो कपड़े मतलब नए कभी से आते थे वो चूहे काट लेते थे। तो गाड़ी में कभी तेल भी नहीं होता था, पर हम फिर भी पहुंच जाते थे चर्च में। तो फिर घर में भी चले जाते थे वापस। कई बार कभी कभी पैसे नहीं भी होते थे। एक बार क्या हुआ कि मुझे ऐसे पीठ में दर्द हुई, थोड़ी सी दर्द हुई, तो वो हमारे ऐसे पास ही वो डॉक्टर हैं, उनके पास गए तो टीके लगवाए। टीका लगवाना उससे फर्क नहीं पड़ता था दर्द वाला। तो फिर लगवाना 2 दिन 3 दिन हो गए, वो मतलब फर्क नहीं पड़ता था। फिर उसने बोला कि इनको कटरा में ले जाओ, अब मैं इनको इतने टीके नहीं लगवाऊंगा। फिर जब हमें कटरा में लिया गया, उन्होंने भी हमें टीके लगवाए, दवाई दी, मुझे फिर भी फर्क नहीं पड़ा। और मेरा जो शरीर है बिल्कुल ऐसे डेड हो गया, मतलब काम करना छोड़ गया 3 दिन के अंदर। तो जब कटरा वालों को दिखाए तो उन्होंने बोला इनको जम्मू ले जाओ। फिर हम जम्मू में आए। जब जम्मू में आए तो जहाँ भी लेके जाते थे ना, वो एक हॉस्पिटल में लेके गए तो उसने बोला इसकी किडनी फेल है, इसका हार्ट फेल, मतलब इसका सब कुछ फेल है। मैं बिल्कुल ऐसे डेड हो चुकी थी। कुछ दिनों का तो मुझे पता भी नहीं है कि मेरे साथ क्या हुआ, मुझे कहाँ कहाँ लिया गया, कौन से हॉस्पिटल में, मतलब बिल्कुल मैं डेड हो गई थी। फिर क्या हुआ कि एक बार मैं बिल्कुल ही डेड हो गई, तो डॉक्टर भी बोलने लगे अब ये मतलब कि डेड हो गई है, इसको आप ले जाओ। मतलब मेरा और तो और मेरा कफन तक ले आए थे घर वाले। तो उसके बाद क्या हुआ कि
उन्होंने बोला, और मेरे जो हस्बैंड है उन्होंने बोला नहीं, हमारा जिंदा प्रभु है, वो काम करेगा, क्योंकि वो मुर्दों को जिंदगी देता है। वो अगर वो मर के जी उठा तो ये भी जी उठेगी। तो फिर उन्होंने प्रार्थना की। तो जब मेरी डेथ हो गई थी, कम से कम आधा घंटा हो गया था, मेरी डेथ हो गई थी। तो फिर जब प्रार्थना की तो इन्होंने बोला नहीं, हमारा परमेश्वर जी मुर्दों को जिंदा करता है, ये भी जी उठेगी। तो जब वो प्रार्थना करने लगे तो वो सारे लोग है वो ऐसे मतलब मजाक लेने लगे, बोलने लगे इसकी तो बीवी मर गई है, इसको ऐसे सदमा लग गया, ये ऐसे ही कर रहा है। तो फिर उसके बाद कोई 1 घंटा और लगा मुझे, मतलब सांस आने के, कम से कम 1 घंटे के बाद जो मुझे सांस फिर से आई वापस। और फिर वो डॉक्टर भी जो थे वो भी हैरान हो गए, भाई ये सच में आपका परमेश्वर काम करता है, सच में वो है कोई जिंदा परमेश्वर। तो ब्रदर जी, हम जानना चाहते हैं कि जब इनकी डेथ हो गई थी तो उस टाइम पे आपके दिल में क्या आ रहा था और क्या सिचुएशन थी, कैसे आपको वहाँ पर क्या फील हो रहा था उधर? हाँ, जो संसारी के लोग हैं वो उनकी तरफ से तो उनकी आंखों की जैसे वो देख रहे थे, लोग तो बोल रहे थे कि डेथ हो गई है। तो मैं प्रभु के आगे दुआ करने लगा, प्रार्थना करने लगा कि हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है, वो मुर्दों को जान डालने वाला परमेश्वर है। तो ये नहीं मरेगी, ये जिंदा हो जाएगी। मेरा विश्वास था कि प्रभु इसे जिंदा करेगा। ये हमारे जीवन में एक बहुत बड़ी गवाही बनने वाली है। तो जो हॉस्पिटल के लोग थे, जब मैं प्रार्थना कर रहा था घुटने डाके, तो लोग कहीं बोल रहे थे जब पागल हो गया, इसकी घरवाली मर गई है और इसको सदमा लग गया है, जैसे ये कर रहा है। तो कुछ लोग जो परमेश्वर को जानने वाले थे वो ऐसे हाथ खड़े करके दुआ करने लगे, नहीं बोलने लगे परमेश्वर इसे सच में ज़िंदगी देगा। तो उसके बाद क्या हुआ, आधा घंटा हो गया था इसकी डेथ हुए, तो डॉक्टरों ने बोला इसका शरीर नीला पड़ गया है, इसकी जाग आ गई है, जीभ बाहर निकल गई थी, आंखें टेढ़ी हो चुकी थी, सांस बिल्कुल बंद थी। और इसके लिए वो बोलने लगे कफन शफन वगैरह जो भी लाना था वो मेरे ससुर जी गए, वो ले आए थे। तो उन्होंने सब कुछ ला के रखा। तो जैसे उन्होंने दिया अंदर, तो मैंने बाहर फेंक दिया। मैंने कहा नहीं, ये मुर्दा नहीं है, ये जिंदा है, जिंदा हो जाएगी, आप देखते रहो, परमेश्वर जिंदा करेगा। तो उस समय मैं भी प्रार्थना कर रहा था। जो हमारे पास्टर जी हैं, स्पिरिचुअल फादर जी आशीष पास्टर जी हैं, तो वो भी दुआ कर रहे थे। उन्होंने और लोगों को ग्रुप में डाला हुआ था, जो दूसरे पास्टर थे पंजाब के, पूरे लोग उनके लिए दुआ कर रहे थे कि परमेश्वर इन्हें चंगा करे और दोबारा सांस इनकी लौट आए। तो उसके बाद क्या हुआ, मैंने डॉक्टरों के पास गया, डॉक्टर बोलने लगे तू पागल हो गया है कि तेरी घरवाली मर गई है, अब ये नहीं जिंदा होगी, क्योंकि मुर्दा जिंदा नहीं होता है। मैंने कहा हमारा परमेश्वर मुर्दों को जान डालने वाला परमेश्वर है, आप देखोगे आपके सामने जिंदा होगी। तो बोलने लगे हमने सब कुछ करके देख लिया है, जितने भी हमारे पास ज़रूरत के जो भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं हमने लगाए, जो भी हमारी दवाई शवाई वगैरह थी, हमने इसको सांस भी दी लेकिन नहीं आई सांस। तो मैंने कहा एक बार फिर शुरू करो, दोबारा कोशिश करो, क्योंकि हम आपको पैसे देंगे, हमने आपके हॉस्पिटल में आए तो आप पेमेंट लेते हो, फ्री में तो आप करोगे ही नहीं इलाज, तो दोबारा लगा के देखो, तो कोशिश करो तो परमेश्वर भी मदद करेगा। तो जैसे ही उन्होंने इसको दोबारा वेंटिलेटर पे चढ़ाया और आधे घंटे के बाद इसकी दोबारा सांस आ गई और ऑक्सीजन एकदम लेवल पे आ गया। बीपी जो इसका घटता बढ़ता था वो भी एकदम ठीक हो गया और इसकी आंखें खुल गई। उसके बाद डॉक्टर भी हैरान हो गए कि जैसे कैसे मुर्दा जिंदा हो गया। तो डॉक्टरों ने बोला कि सच में आपका परमेश्वर महान है, जिसने इसे मुर्दों में जान डाल ली और ये जिंदा हो चुकी है, सच में जिंदा थी और परमेश्वर ने हमारे जीवन में बहुत बड़ा काम किया। सो सिस्टर जी, जिस तरह हम देखते हैं कि जो क्रिश्चियनिटी है वो बहुत तेज़ी से पंजाब में, इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में बढ़ रही है, तो उसके दौरान कुछ लोग ये बोलते हैं कि ये पैसे दे के धर्म परिवर्तन करते हैं। तो जिस तरह आपने अपनी गवाही में बताया कि आप एक अन्य जाति परिवार से आए हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब आप मसीह में आए तो आपको कितने पैसे दिए गए, या आपने कभी देखा हो किसी का पैसे दे के धर्म परिवर्तन करते हो? ऐसा कुछ नहीं है, पैसे मिलते नहीं है। जब हमें आशीष मिलती है तो लोग देख नहीं पाते उस चीज़ को। जब हम बीमारियों में रहते हैं, जब हम मतलब हमारे जीवन में दुख होता है, वो दुख चला जाता है, हम खुशी में रहते हैं, हम आनंद में रहते हैं, जब हमें वो मतलब वो अच्छी जिंदगी मिलती है तो लोग हमें वो सोचते हैं इनको पैसे मिले हैं, पर ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन हमारा जो जीवन बदल जाता है, हमारी जो आत्मा होती है, जब हम पहले काम करते थे वो नहीं करते हैं। पहले हम गाली देने से नहीं किसी को मतलब डरते थे, 1 मिनट में गाली दे दी, किसी को बुरा कह दिया। जब हम प्रभु में आते हैं,
प्रभु प्रभु में आने में सच में बहुत आनंद है। सच में पता चलता है कि सच में इंसान का जीवन प्रभु में ही बदलता है। मैं अपने आप को बड़ा ऐसे समझती थी, मैं बड़ी पवित्र हूँ, पर मैं पवित्र नहीं थी। गाली हमने देनी, मतलब जितने भी बाइबल में है ना, ये मत करना वो मत करना, उसमें 10 आज्ञा है, हम एक भी आज्ञा को मानते नहीं थे, तो हम कहाँ से पवित्र थे। तो पैसे देना तो दूर की बात, कोई किसी को पैसा नहीं देता। अगर अन्य लोग बोलते हैं ना कि हमें पैसा मतलब दे के धर्म चेंज करते, उनको भी बोलो एक बार, अगर तुम हो तो तुम भी बदलो किसी का, अपने किसी पैसे दो, किसी दूसरी जाति को बदलो। मतलब किसी का धर्म नहीं चेंज किया जाता, कभी भी नहीं किया जाता, कभी हो ही नहीं सकता ऐसा। सो ब्रदर, जो लोग अभी भी अंधकार में हैं या पाप में फंसे, आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं उनके लिए ये बोलना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह एक ऐसा परमेश्वर है जो हमारे पापों को क्षमा करता है, क्योंकि उसके वचन में लिखा, उसने कहा कि तेरे पाप चाहे लाल रंग के क्यों ना हो, चाहे अर्गबानी रंग के क्यों ना हो, तो मैं तेरे पापों को धोकर साफ करूँगा। वही एक सच्चा परमेश्वर है जो हमारे पापों को क्षमा करता है। क्योंकि मैं भी बहुत पापी था, मैंने बहुत से गुनाह गलतियाँ की हैं। जब मैं प्रभु में आया तो एक एक करके मैंने सब छोड़ दिया। जो मैं पहले काम करता था मैंने सब काम छोड़ दिए, और मेरे परिवार ने छोड़ दिए। जब से हमने प्रभु को जाना है, जब से हमने इसके वचन को जानना है, प्रभु के वचन को जानना है, तो तब से हमने जो सब गुनाह गलतियाँ हम पहले करते थे, हम सब छोड़ के हम प्रभु में आ चुके हैं। और मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ, जितने भी लोग पाप में हैं तो परमेश्वर को जानो। सच्चा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है, उसको जानो कि वो आपका उद्धार करे और आप स्वर्ग में जाओ। जी, जब मेरी डेथ हो चुकी थी उस वक्त क्या हुआ कि मैं ऐसे ही ऊपर जा रही थी। ये तब की बात है जब मैं मतलब डेथ हो चुकी थी, मेरी आत्मा जो शरीर से बाहर निकल गई थी। तब क्या हुआ कि मेरा शरीर जो मेरी आत्मा है वो ऊपर जा रही थी और मैं इतनी ऊपर चली गई थी, और एक मतलब शैतान ने क्या किया, मुझे ऊपर से गिरा दिया नीचे, और मैं गिरती नीचे आ रही हूँ, मुझे पकड़ने के लिए कुछ भी नहीं है। तो मैंने बोला बचाओ 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 बचाओ, ऐसे चिल्ला रही हूँ, पर मुझे किसी ने नहीं बचाया। और एक इंसान मेरे साथ होता है, वो हंस रहा होता है जब मैं उसमें गिर रही होती हूँ, पर वो कुछ नहीं करता, सिर्फ मुझे देख के हंसता है वो। जब मैं लास्ट में मतलब नीचे गिरने वाली थी और मेरी बाजू ये वाली ऐसे अटक जाती है ऊपर, जब अटक जाती है तो मुझे मन में आया बचाओ नहीं बोल कि प्रभु बचाओ। जब मैंने एक ही आवाज बोली। आप सभी को जय मसीह की दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं मसीह न्यूज़ डिजिटल के चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं एक ऐसी टेस्टामनी, एक ऐसी अद्भुत गवाही, जिस गवाही को सुन करके आज आपके पैरों तले की ज़मीन खिसक जाएगी। क्योंकि दोस्तों ये गवाही ऐसी है, एक बहन की गवाही है। आपने वीडियो के पहले देखा ही होगा कि उस बहन ने जिस बात को बताया कि वो बहन इस दुनिया से जा चुकी थी, यानी कि वो मर चुकी थी, लेकिन फिर उसके घर वालों ने उसका सारा क्रियाक्रम के लिए तैयारी बना ली थी, लेकिन फिर परमेश्वर ने उसे जिला। क्योंकि मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में विश्वास रखेगा, प्रभु के वचन पे चलेगा, और परमेश्वर कहता है कि जैसे लाजर को जिंदा किया, ठीक उसी प्रकार इस बहन के जीवन में भी चमत्कार हुआ। इस बहन के जीवन में भी परमेश्वर ने काम किया, ठीक उसी प्रकार जैसे लाजर के जीवन में काम किया। लाजर 3 दिन बाद परमेश्वर से जीवित हो उठा था, ठीक उसी प्रकार परमेश्वर ने लाजर के जीवन में जैसे काम किया, ठीक उसी प्रकार इस बहन के जीवन में भी परमेश्वर ने काम किया। परमेश्वर इसके जीवन की सारी दुखें, सारी मुसीबतों को, सारी प्रॉब्लमों को और सारी समस्याओं को दूर कर दिया। तो जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर के बताए हुए मार्ग में अपने जीवन को जरूर व्यतीत करो। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपकी सारी समस्याओं से, सारी मुसीबतों से और सारी प्रॉब्लमों से आपके जीवन में दूर कर देगा, और आप अपने जीवन में कभी भी परेशान और हताश और निराश नहीं रहोगे।
तो जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को ज़रूर पढ़ो। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपकी सारी समस्याओं और आपकी सारी दुख और सारी मुसीबतों को दूर कर देगा।